मैं कहता हूँ शांत हो जाओ और उसे देखो जो तुम्हारे पास है। लिखे हुए शब्दों की कीमत कितनी, पढ़ने वाले की समझ हो जितनी। लक्ष्य से भटके हुए लोग हमेशा लोगों के बारे में और घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सफल व्यक्ति केवल आइडिया के बारे में चर्चा करते हैं। आदमी तो इस भ्रांति में जीता है कि हम सदा रहेंगे। सदा रहने की भांति में ही तो हम सब कुछ करते हैं। हम दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे हमें जाना है। ठहरे धर्मशाला में हैं और इस तरह ठहर जाते हैं कि जैसे अपना घर है, अपना निवास है और सदा के लिए अपना निवास यहाँ होने को है। अगर मृत्यु है तो अमृत की तलाश करनी है, फिर कोई और जीवन का ढंग खोजना है, कोई और शैली चाहिए। अगर यह घर नहीं है, धर्मशाला है, तो फिर अपने घर की तलाश पर निकलना होगा। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे न चले। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह और दिमाग क्यों देते। हम सुंदर को प्रेम नहीं करते, हम जिसे प्रेम करते हैं वह सुंदर हो जाता है। प्रेम हर चीज को सुंदर कर देता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। हकीकत को तलाश करना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच ही जाती है। लाचारी मन से पैदा होती है, शरीर से नहीं। जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। अगर दुनिया को बदलना हो तो इस बकवास को छोड़ दें कि हम एक एक आदमी का चरित्र सुधारेंगे। अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो कुछ थोड़े से लोगों को अत्यंत इंटेंस इनर एक्सपेरिमेंट में से गुजरना पड़ेगा। जो लोग बहुत भीतरी प्रयोग से गुजरने को राजी हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मुल्क में 100 लोग आत्मा को जानने की स्थिति में पहुंच जाएं, तो पूरे मुल्क का जीवन अपने आप ऊपर उठ जाएगा। 100 दिए जीवित और सारा मुल्क ऊपर उठ सकता है। इंसान जब माला फेरता है तो ध्यान इधर उधर जाता है और जब रुपये गिनता है तो पूरा ध्यान रुपयों में लग जाता है। जब श्वास बिल्कुल बाहर निकल जाए तुम जीवन से रिक्त हो गए। उस क्षण अपने भीतर देखो जब श्वास बिल्कुल बाहर निकल जाए। दूसरी श्वास लेने के पहले उस अंतराल में गहरे में उतरो जो रिक्त है और उसके आंतरिक मौन और शांति के प्रति सजग हो। उस क्षण तुम बुद्ध हो। डोर, चरखी, पतंग सब कुछ था, बस उसके घर की तरफ हवा न चली। अंतर मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों को शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। एक शिक्षक जो स्वयं अपने प्रति ही सजग नहीं है, एक शिक्षक नहीं हो सकता। जो अनुभव उसने स्वयं प्राप्त नहीं किया है, उसे वह दूसरों को नहीं सिखा सकता। सांप अगर घर पर दिखाई दे तो लोग डंडे मारते हैं और शिवलिंग पर दिखे तो सम्मान करते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का करते हैं। अकेले रहने में और अकेले होने में फर्क होता है। हूँ तो बहुत बुरा मैं, लेकिन 2 चेहरे नहीं रखता। ऐ सूर्य देव, मेरे अपनों को यह पैगाम देना, खुशियों का दिन, हंसी की शाम देना। जब कोई पढ़े प्यार से मेरे इस पैगाम को तो उनको चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देना। ऐसे सिलसिले भी चले जिंदगी के साथ। कड़ियाँ मिली जो उनकी तो जंजीर बन गए। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई अंगुली पकड़ाने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। अब पीछे लौटकर मत देख, जो गया जाने दो, वह कुछ था ही नहीं इसलिए गया। जो अपना है वह कभी जाता ही नहीं, इसे कसौटी समझो। जो वस्तुतः अपना है उसे खोने का उपाय नहीं है, वह हमारा स्वभाव है। जीवन की पहचान बड़े बड़े कृत्यों में नहीं, छोटे छोटे कृत्यों में छिपी है। इस जगत को एक नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए धर्म की जरूरत है। झूठी दुनिया, झूठे लोग, झूठे इसके किस्से हैं। गम केवल इतना सा है, हम भी इसके हिस्से हैं। प्रेम का अर्थ ही यह होता है कि दूसरे का ध्यान रखना। जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होगी। चंद सरफिरे हैं जो खुदा की तलाश में हैं,
बाकी सब तो दाल रोटी की जुगाड़ में है। जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में न पड़े। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चिंता मुक्त रहना है तो व्यस्त रहें। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। किसी दूसरे से सम्मान के आकांक्षी न बने। परमात्मा ने पैदा करके हमें जो सम्मान दिया है उससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं हो सकता। न जाने कितने रिश्ते बिना फेरों के भी एक दूसरे के होते हैं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वे उसे ही अच्छा बना लेते हैं। कितने किनारे पानी में समा गए फिर भी प्यासे रहे। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। प्रेम में स्वार्थ नहीं, प्रेम तो मिट जाने का नाम है। तुम्हारा मिट जाना ही तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। हे मोर छड़ी वाले, बस इतनी सी अरदास है, भर देना रंग खुशियों के जहाँ जहाँ कोई उदास है। अपने शरीर के बारे में अधिक से अधिक संवेदनशील बनने की कोशिश करो। इसकी बात सुनो, यह बहुत सी बातें कहे चला जा रहा है और तुम इतने ज्यादा ख्यालों में रहते हो कि तुम इसकी कभी नहीं सुनते। कोरोना ने इंसानियत जिंदा कर दी है। टेस्ट एक आदमी करवाता है और दुआ पूरा मोहल्ला मांगता है। बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। जब कर्म में हरि कृपा जुड़ जाती है तो वह कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। ये अंदाज है जीने का, न खुद रहो उदास न दूसरों को रहने दो। भगवान अनुभूति का विषय है, देखने का नहीं। जैसे हवा है और उसका स्पर्श भी है पर दिखती कभी नहीं, ठीक वैसे ही भगवान है, उसका स्पर्श भी है पर उसके लिए मन बुद्धि का घटतर जरूरी है, जिसे हम शास्त्रोक्त भक्ति कहते हैं। भक्ति सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं हो, वो आंतरिक प्रक्रिया है। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। सजदों के बदले प्रेमी चाहता है, कितना नादान है इश्क में भी होश चाहता है। आप कितनी ही बार सही क्यों ना हो, लेकिन जमाना आपकी एक गलती का इंतजार करता रहता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। एक महामारी ने इंसान को रोटी की अहमियत सिखा दी। बेहिसाब फेंकने वाले भी अब हिसाब से खाने लगे हैं। लोहे में लगी जंग धीरे धीरे लोहे को ही बर्बाद कर देती है। उसी तरह बुरी आदतें और समय की बर्बादी एक एक दिन करके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसीलिए कभी भी सही निर्णय लेकर अमल करने में देर ना करें।